हेलो। हेलो। सत साई जी। सत्साई बहन जी। और कितने दिन हो गए मैं कॉल लगाते हुए। व्हाट्सएप कॉल भी की है मैंने, अभी भी की है, काफी बार कॉल करूँ मैं, कोई सी उठा दो आप। हाँ बताओ, कहाँ से बोल रहे हो? मैं वैसे तो श्री गंगानगर से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बताओ बहन जी। वो मैं ऐसा बोल रही थी कि भगत जी, हमारे जो भगत जी है इन्होंने नाम तो ले नहीं रखा है, और मैंने और बच्चों ने ले रखा है। बच्चों का भी नाम छुड़वा दिया इन्होंने। मैंने 2018 में नाम लिया था परमात्मा के सत्संग सुन के, और मैंने किसी के देखा हुआ माँ के नाम नहीं लिया। मैं तो वैसे चैनल चला रही थी, मेरे को सत्संग सुना, ज्ञान अच्छा लगा, मैंने नाम ले लिया। वो वहाँ से नंबर चलता है, वहाँ से ऐसे देख के इधर उधर से 2018 में। और अभी मेरे को सतनाम भी मिला हुआ है, बच्चों को भी मिला हुआ है। लेकिन इसके पापा है जो बस मानते नहीं है। बस वो कभी कभी तो शराब पी लेते थे, अभी शराब तो नहीं पी रहे हैं, 4-5 दिन हो गया। लेकिन मेरी है ना वो, मान लो परमात्मा का मैंने दरबार लगा रखा था, वो और सब उठवा दिया है मेरे से। अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। रात को मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, इतनी टेंशन रहती है, पूरा सिर दर्द होने लग जाते हैं। और मेरे को रोना आता है कभी कभी ऐसा, जब मेरे से उठवा दिया इन्होंने सारे। मान लो गुरु जी की पिक है, वो भी कहते हैं बाहर कर दे, किसी की नहीं रखने है। बस इसकी वजह से मेरे घाटा लग गया। 3-4 साल हुआ जब से तू लगी पड़ी है, मेरे काम नहीं चलता है, ये है वो है, बस झगड़ा करते रहते हैं। क्या करूं अब बताओ। देखो बहन जी, पहली बात तो दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो है बहन जी मीराबाई वाली। अगर भक्ति समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया, तो फिर ना तो बहन जी कोई पति आड़े आएगा, ना कोई कोई भाई बेटा आड़े आएगा। फिर तो सीधम सीधा आराम से, चाहे वो घर से निकाले, चाहे कहीं धक्के मारे। जब इतने दृढ़ हम हो जाएंगे और भगवान के लिए अगर धक्के खाएंगे, तो आगे फिर भगत जी सार संभाल भी वो परमात्मा ही करेगा। ये फिर उसका काम है, वरना फिर भगवान का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज है बहन जी, यदि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, हम इतने आत्मिक रूप से इतने दृढ़ नहीं है, तो भाई ऐसा है, फिर अगर दरबार नहीं लगाने दे रहा है तो भाई ज्ञान आधार से फिर ये सोचो भाई कोई बात नहीं, कोई दरबार में तो भगवान बैठा नहीं है, कोई फोटो में तो गुरु जी बैठे नहीं है। अपनी अंतरात्मा से भाई अपना जो नाम सुमरण दे रखा है, वो तो कोई लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत तो है नहीं नाम जाप करने के लिए। कुछ तो मेरे को 2-3 दिन पहले ही उठवा दिया, कुछ मेरे को रात को उठवा दिया इन्होंने मेरे से। 3 टाइम की आरती है, तो आरती अपना जैसे भी आपको समय मिले भाई उनके जाने के बाद कर लो अपना। हाँ यही मैंने सुबह से की है। आज सुबह ना जब वो घर से चले गए थे ना, उसके बाद में मैंने देखो 9 बजे के बाद में मैंने आरती शुरू की है और करी है। और मैंने एक बात बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है पिक के सामने नहीं रखनी तेरे को, तो मैंने पिक के उठा दी है। और मैंने कहा जो मेरे को परमात्मा ने जो दे रखा है सिमरन, वो तो आप मेरे मन से नहीं निकाल सकते। और बाकी देखो, रही बात मर्यादा की बहन जी, मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी। अगर पति अगर मर्यादा कहीं तोड़वाएगा तो आपने सीधम सीधा टक्कर लेनी है। फिर आत्म कल्याण के मामले में फिर भूल जाना कि वो आपका पति है। फिर तो आपने सीधम सीधा टक्कर लेनी है। टक्कर मतलब मार पिटाई नहीं करनी, मतलब मुंह पे बोल देना कि साहब ये नहीं छोड़ने वाली मैं कोई गलत काम मैं कर नहीं रही, उल्टे काम मैं कोई कर नहीं रही, मैं घर से बाहर कहीं जा नहीं रही, बैठ के अपनी भक्ति कर रही हूँ। आपको आपकी भक्ति के लिए मैं कुछ मना जो है मैं कर नहीं रही। पहले तो मैं देखो कभी नहीं गई इतना सालों में। मान लो कि भाई पुस्तक वगैरह में एक दिन यहाँ पे कोई भगत थे, उन्होंने बोला कि पुस्तक सेवा चलो, मैं एक दिन गई। इन्होंने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। मैं क्या ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा भाई बाहर जा रही है भक्तों के साथ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर बैठ के कर लूंगा। इसलिए मैं अभी सारा भगत मेरे को बोल रहे थे भंडारा में जाना है क्या। कुछ भगत तो ऐसे हैं जो गुस्से हो गए कि भाई ये भगत मती तो है जो परमात्मा को मानती नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जाती है। तो काफी है जो मान लो मुंह फुला के बैठे हैं, भाई भगत मती तो आती नहीं है। तो अभी इस भंडारे में गया, लेकिन मैं भंडारे में नहीं गई भगत जी। क्यों, एक तो मेरे घर की इतनी कंडीशन नहीं है, दूसरी बात है इन पहले भक्तों ने मेरे को बोला कि भाई चलो आप तो वो ताकत की सरणी में आ जाओगा, आपके काम कुम नहीं चल रहा है, इतनी परेशानी है आपके। मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ और सही सलामत रेंट भी नहीं भर पा रही है। पिछले मकान अभी चेंज किया तो आधा सामान तो पिछले ने रख लिया। अभी कंडीशन ये है, इसके बारे में बहुत झगड़ा होता। अभी थोड़ा इधर चेंज किया मकान है, तो कहता ये भी रख लेगा, मेरे काम चल नहीं रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बात है काम की। तो भक्तों ने मेरे को ये बोला, तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो सभी और कहते हो पाठ प्रकाश या कुछ ज्योति करवाओ, तो उनमें से आपका बहुत सारा परमात्मा है जो सुनेगा पुकार का। जो कई बार अपने पाप कर्म दंड है जो नहीं कट रहा है मंत्रों से, तो पाठ प्रकाश वगैरह कराओगे तो आपका वो हल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे पति से चोरियां
मेरे पास वो रसीद तो उन्होंने रख ली, लेकिन मेरे मोबाइल में मैंने वो पिक खींच रखी है। आज भी मेरे मोबाइल में पिक पड़ी है मेरी, जो मेरे को इन्होंने रसीद दी है 15,000 की मेरे नाम की, वो मेरे पास है आज भी। वो मैंने उनको 15,000 रुपया, देखो भगत जी मैं कभी, हाँ ठीक है, कोई पहले मेरे पापा मिस्त्री होया करते थे तो उनके साथ कभी कभी चले जाते थे शादी से पहले। शादी को मेरे को 22 साल का, मैं कभी 22 साल में कभी दिहाड़ी मजदूरी नहीं की है, मैंने घर से बाहर तक नहीं रही हूँ, सिर्फ परमात्मा ने सिमरन किया और मैं मेरी अंदर रहती हूँ, यही मेरा असूल है। मैं दिहाड़ी कर करके मिस्त्रियों के साथ जाके मैंने खेती कमा के इधर उधर करके, और मेरा घुटना भी टूट गया अभी 5-6 महीना पहले, बेड से गिर गई, इतना मेरे पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी मैं दर्द उठा उठा के मैंने 15,000 रुपया ईमानदारी से इकट्ठे करके, मैंने वो 15,000 रुपया एक दिन में इकट्ठे चुका के आई हूँ मैं इनको इकट्ठे कर करके। और उसके बाद में तो मेरी ये कंडीशन हो गई भगत जी, इन 8-9 महीनों में के घर में जो सामान था ना, वो भी रेंट पे मान लो मकान ले रखा है, वो भी उन्होंने आधा रख लिया, 10,000 रुपया उनका देने वाला है, वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका 1 महीने का रेंट चुकाया, अभी आने वाले का पता नहीं चुकेगा कि नहीं चुकेगा, क्या पता है ये भी खड़ा कर दे, ये भी सामान रख ले। अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले आपसे मंजू बहन से मैंने बात की है, जो परमात्मा की बेटी है, मैंने नहीं देखा है, किसी को भी नहीं देखा है भगत जी, सिर्फ मैंने नाम दाम से जाके नाम दाम दिया, मैंने कभी किसी की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख के नाम लेके आई थी। मैंने ये सारी समस्या उनको बताई है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसे करो, या तो ज्योति करो या पाठ करो, लेकिन भगत जी मेरे घर में तो ये कंडीशन हो रही है कि मैं ज्योति पाठ कहाँ से करूँ, मेरे तो जो पास है वो भी जा रहा है। इनके पास तो दो ही बातें बहन जी, इनको कोई मतलब नहीं है। अब ज्योति पाठ काम कहाँ से करेगा जब आपकी मर्यादा ही मतलब तुड़वा रखी होंगी। मैं सच पूछूं ना भगत जी, जब मैं परमात्मा को याद करता हूँ ना, हकीकत में मुझे आज भी रोना आता है। मैं कई बार बैठ के रोता हूँ जब भी मैं परमात्मा की बात करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन ये लोग ऐसे करते हैं ना भगत जी, विश्वास उठ जाता है सब चीज से भी। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कंडीशन क्यों होती है? अगर इनको पता कि ये सच बताते क्यों नहीं है हर चीज को? अभी सच बता देंगे तो फिर इनको फिर पैसा कौन देगा, एक बात बताओ आप। अब देखो इसका मेन रीजन क्या है बहन जी, आप उस चीज को समझो। ना मेरे पति से चोरियां, इनको 15,000 रुपए दिए, मैंने किसी को, मेरे फैमिली को नहीं बताया, मैं आज आपको बता दी, सिर्फ मेरे पास रसीद है। अब और ये बोल रहे मेरे को भी बोला कि ज्योति पाठ कराओ। एक तो इधर से मेरा पैर फ्रैक्चर था, वो मेरे भाई ने सही करवाया सारा, 1 रुपया भी नहीं था, 12-13 हजार रुपया लगा के उन्होंने सही करवाया, घुटना हो गया। अब मैं उससे पैर से ना तो मैं वजन उठा पा रही हूँ, उतना मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ सीढ़ियों पे, और फिर भी अगर अब मैं दिहाड़ी मजदूरी करके लाऊंगा तो मैं बताऊँ मैं घर खर्च से चलाऊंगा या फिर 15-15, 20-20 हजार रुपया उनको दूंगा? अरे भगवान कब से खरीदने लग गया है कि भी मेरा इतना दोगे तो बेटा तेरा फायदा होगा, 20,000 मेरे चढ़ेगी। तो कब कहता है परमात्मा? कौन से सत्संग में कहता है? कभी नहीं कहते मालिक। तो परमात्मा ने बताया ना बहन जी, जो कौवा होता ना, कौवा वो जख्मी पशु की पीठ पे बैठ के और उसकी पीठ को वो खाता रहता है, उसको मतलब नहीं होता कि ये दुखी हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, उसको अपना पेट भरने से मतलब होता है। तो अब ऐसा है बहन जी, देखो बात बनेगी मर्यादाओं में आके भक्ति करने से। बात ये कोई ज्योति करवाने से नहीं बनेगी, बात कोई पाठ करवाने से नहीं बनेगी। अगर ज्योतिर्पाठ से अगर दुख दूर हो तो फिर भक्ति कौन करेगा बहन जी? लोग तो इतने इतने पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, वो तो फिर लाख, उनको क्या जरूरत है फिर भक्ति करने की? ज्योति पाठ ही कराते रहो, तो उनका तो 24 घंटे ज्योति पाठ से कराते रहो, उनके पास तो अनाप शनाप पैसा है। हाँ ये भी सही है। ये भी जब तक आप अपने सतगुरु के हाथ में नहीं दोगे ज्योति पाठ का पैसा, तब तक वो ज्योति पाठ वो काम नहीं करेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब बिना जानकारी के लूट लिए पिट लिए, फिर भी चलो आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन चीज मर्यादा है बहन जी। सबसे पहले तो हमने ज्ञान को आधार बना के, और ये एक इन्होंने पता क्या, जो ये पीड़े पे चाहते हैं, इन्होंने लिखा है भाई हर्बल डाई है, वो डाई है, वो कर सकते हो। और उन्होंने लिखा है जो बहन ऑफिस में जाती है ना, वो लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं, घर पे आके उतार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, सर्विस वालों के लिए तो सभी आपने लागू कर दिया, इसका मतलब तो वो फॉर्म सारा पड़ेगा। ये इसलिए तो मेरे बच्चों ने मेरे साथ गुड़िया और सारी वो करती थी, इन्होंने छोड़ दी सारी भक्ति। कहता है इसका मतलब सर्विस वालों के लिए तो सब कुछ इन्होंने लागू कर दिया, और जो मान लो दिहाड़ी मजदूरी करे उनके लिए इन्होंने मना कर दिया। ये क्या मतलब हुआ? ये तो इनका फंडा है। ऐसे करते करते आधे के बच्चों ने भक्ति छोड़ दी, मेरे बच्चों ने यही कर करके। पता क्या है इन्होंने, अब बच्चों को भी तो थोड़ा ज्ञान आधार नहीं है ना, नहीं उनको समझना चाहिए था ना। कोई गुरुजी ने थोड़ी हैंडराइटिंग लिख के भेजी है, नीचे कोई गुरुजी का ठप्पा थोड़ी लग रहा है जो गुरुजी ने नियम दिए हैं। अब इनकी मनमर्जी की बातें हैं, ये तो चाहते कि संगत मर्यादा तोड़ के भी हमारे पीछे लगी रहे, क्योंकि इनको खुद को विश्वास नहीं है कि संगत को यदि हम इतने नियमों में रखेंगे तो लोग छोड़ छोड़ के निकल लेंगे।
इसलिए चाहते हैं कि संगत आती रहे, लुटती पिटती रहे। वो राधा स्वामी वाली बात हो, हुक्का भी पीते रहो और भक्ति भी करते रहो। तो ये तो बहन जी, ये तो इन लोगों के विचार है ना, ये परमात्मा जी के विचार थोड़ी हैं। देखो आप, मैं आपकी काफी दिन से वीडियो देख रही हूँ, अब से नहीं देख रही, मैंने 4-5 महीना पहले भी आपकी वीडियो देखी है और अभी भी मैं देख रही हूँ आपकी वीडियो। जो भी आपने पोस्ट डालते हो मेरे फेसबुक पे आ जाती है, आप मेरे मैं फॉलो कर रही हूँ आपके फेसबुक को। तो जो भी है, एक मैंने अभी भी सुनी है जो भगत है, वो आज शायद आज की या पहले की ये नहीं पता, मैंने सुबह भी सुनी है आपकी। जो एक भगत है वो 5 महीना नाम लिए हुआ है, उनकी वो पूरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनी, सारी कंप्लीट सारी की सारी मैं फॉलो करती हूँ आपकी वीडियो। तो आप तो जो बताते हो वो जो गुरुजी सत्संग में बताते हैं, मैं सामने से जो चलती है ना शाम के 7-7:30 बजे सत्संग है, मैंने ज्यादातर वही देखती हूँ, मैं स्टार्टिंग से मैंने वही देखी है, मैं वही देखती हूँ। तो उसमें मेन सत्संग है जो मान लो अपने छोटे मोटे देवता के बारे में जो मेन है वो इन्होंने मान लो दे रखे उनको भाई आप ये रिलीज करते रहना। तो लगभग वो ही आती है मेन एक बार मान लो इंसान को समझाने के लिए, वो भ्रम निकालने के लिए देवता का और मेन पॉइंट आता है उसमें। हालांकि उनमें भी गुरुजी बहुत समझाते हैं विस्तार से हर चीज। तो मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ, जैसे यूट्यूब पे है, कोई और है, जैसे आप बीच में वो थोड़े क्लिप डालते हो, मैं वो भी देखता हूँ। तो उनमें तो कहीं भी नहीं बताया हुआ गुरुजी को जो ये बताते हैं। और अगर ये रिलीज भी करवा रहे हैं सत्संग तो सारी कंटिन्यू क्यों नहीं करवा रहे फिर? अगर सारी ये अपने मतलब की करवाएंगे, ये अपने मतलब के इंटरव्यू चलाएंगे, अपने मतलब के वीडियो चलाएंगे ताकि लोगों को लुभावनी लगे, लोग जुड़े। बस जुड़ने के बाद तो इनका काम सिद्ध हो रहा है ना। मेरी बात सुनो भगत जी, परमात्मा ने इतनी तो सत्संग की नहीं है इतने सालों में। वही सत्संग चलती है, बार बार उन्हीं को रिविजन करते रहते हैं ये लोग। हाँ वो ये उनके अलावा हमने मान लीजिए 15 दिन पहले कोई गुरुजी का सत्संग सुना टीवी पे, हमें थोड़ी ध्यान है कि 15 दिन पहले यही आ रहा था। हाँ ये तो है, तो करते रहते हैं, ये तो इनका अपना धंधा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना भाई, ये चीज वो ही दे रही है कि भाई थोड़ा बहुत समझने के लिए, हर किसी के समझ में आ जाए, जो ज्यादा कोई पाठ पूजा करता है और उनके जल्दी से समझ में आ जाएगा हाँ परमात्मा ने बोला है यही सत्य है। लेकिन समझ में तो आ जाएगा, लेकिन समझ में आने के बाद भी जाएंगे कहाँ? नाम तो इन्हीं फर्जी नामदान केंद्रों से लेंगे। बात तो वही है भगत जी, जाएंगे तो बेचारे वो आसमान से गिरे, वो तो खजूर पे अटक गए। बात तो वही है। और आगे जाने के बाद में पता है क्या है, इनका सारा सिस्टम है ना, वो इन्होंने पता नहीं क्या बना रखा है, अलग सा ही है इनका सारा सिस्टम। कहीं भी जाओ चाहिए इनका परमात्मा से अलग ही सिस्टम है बहन जी। हमने परमात्मा के अनुसार चलना है तो मालिक के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। सत्संग होती है वहाँ पे जाओ, भगतमतियां की तलाशी ले लो, भगत जी की तलाशी ले लो, कोई अन्य तो नहीं आ रहा है, कोई मान लो वो दूसरा जो आन भगत तो नहीं आ रहे। अरे भगत आएगा तो क्या करेगा? परमात्मा का ज्ञान ही तो सुनेगा, भंडारा तो लेगा, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? वही बात है नहीं तो कह दे भाई जगत वाला ना आ जाए। अरे जगत वाला तो सारा भगत बने है, आप सुनने से मना क्यों कर रहे हो? अब इनको खुद को भय है ना इस बात का, इसलिए तो मैं इस बार मैं चलो भी चली भी जाती, मैं द्वार दूर लेके, मेरे को भंडारा का था, मैं चलो भाई परमात्मा का भंडारा है ये जो भी हो, मैं मेरी इच्छा थी। कहाँ परमात्मा का भंडारा बहन जी? परमात्मा तो जेल में बैठे हुए हैं, ये किसका भंडारा? ये बात भी आप बार ये बात भी कहते हो, ये बात भी सत्य है। जब अपना जिसको भगवान अपना परमात्मा अपना पिता जब अंदर बैठे हैं, वो लोग जैसी खा रहे हैं, अपना भंडारा खुशी मना रहे हैं, ये क्या मतलब? आज अगर रियलिटी में अपना कोई थोड़ा सा भी अपना केस हो जाता है, अगर माँ बाप अंदर हो तो उस घर में खाना बनता भी नहीं है, अगर बन जाता है तो उनको भाता नहीं है। इनको अपने धंधे से मतलब है बहन जी, वो नहीं खाता, कहता नहीं यार मेरे माँ बाप घर पे नहीं है। मध्य प्रदेश में जो खोल रखा आश्रम, वहाँ पे जो प्रगट दिवस मनाया है, तो नरेंद्र मोदी के भाई को तो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया इन्होंने। अच्छा प्रहलाद मोदी मुख्य अतिथि। मेरे को ज्यादा पता नहीं है भगत जी, क्योंकि मैंने इतना नहीं है वो, मैं तो वही देखती हूँ जो इन्होंने वो शाम में 7 बजे चलाता है, वही सत्संग मैंने मालिक की सुनी, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। नाम जरूर ले रखा है मालिक का मैंने, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि जहाँ परमात्मा पैर रखते हैं वो तो अपने देख लेते हैं कि परमात्मा चलो इस जगह बैठते थे उठते थे, मालिक को तो पता ही नहीं है उन जगह को, उन आश्रम में क्या मालिक जाएगा? मेरे को ये बताओ कैसे जाएगा? और कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? जब परमात्मा ने खुद के रहते 27 साल में कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला तो जेल में जाने के बाद आदमी पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाएगा क्या? आपने वीडियो में एक में बता रखे है, मालिक ने बोला बेटा इतना आश्रम जो बन रहे हैं ना इन और भक्तों का, वो भी अपने काम आएंगे, सारे एक ही जगह आओ सारे जितने भगत है,
नाम तो एक ही जगह ले। अब आप इस मालिक बोले जो आप छोटी छोटी क्लिप दिखाते हो ना, वो आपकी बहुत अच्छी है भगत जी। तो इसीलिए तो गुरुजी ने, इसीलिए तो बहन जी इसीलिए तो 27 साल से गुरुजी ने कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला, क्योंकि परमात्मा अपने खुद के शब्दों के खिलाफ थोड़ी जाएगा। जो मालिक का वचन थोड़ी ना टूटेगा भगत जी। आप तो कुछ नहीं बहन जी, देखो ऐसा है, अब ज्ञान को आधार बना लो, दोनों में से एक पार्टी को चुन लो, या तो मैनेजमेंट या फिर ये साथ संगति, और मालिक से समय और मालिक से। भगत जी मैं बहुत ज्यादा चल के इतनी दुखी हो गया हूँ कि पूछो मत। देखो दो नावों की सवारी में रहेंगे तो यही हाल होगा बहन जी, चाहे 20 साल निकल जाओ। तो, तो पहले तो अपने तमाम जाने अनजाने की गलतियों की भगवान से समायाचना करो अपने घर पे। उसके बाद में बहन जी आप तो कुछ नहीं करो, आप तो अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, अपने घर का काम करो और परमात्मा की जैसी भक्ति मिली अपनी भक्ति करो। धीरे धीरे परमात्मा वापस जो है गाड़ी को पटरी पे लाएगा। पति आपका है, कोई बात नहीं है, काल यही करता है बहन जी। जिस घर में भक्ति होनी होती है उस भक्ति में कहीं कहीं बाधा उत्पन्न करवाएगा, चाहे वो पत्नी को विरोध में खड़ा कर दे, चाहे पति को विरोध में खड़ा कर दे। लेकिन गुरुजी ने बताया जब आप भक्ति करते रहोगे ना तो वो विरोध करने वाला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि भक्ति का असर तो मालिक ने पेड़ पौधों भी बताया, जबकि वो तो इंसान है। तो धीरे धीरे हम अगर मन ही मन में भी मंत्र जाप करेंगे तो उसका असर भी वहां बैठे हुए लोगों के ऊपर जाता है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये भी ठंडे हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपका विरोध करना बंद कर देंगे। लेकिन आज यदि इनके विरोध के चलते हमने भक्ति बंद कर दी तो फिर हमारा भी सत्यानाश और उस घर का भी सत्यानाश। हाँ ये तो काल के तो भक्ति मत छोड़ो बहन जी। गुरुजी ने कह रखा कि चाहे 1 रुपया दान धर्म मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी श्रद्धा ठीक रखो, अपनी नीयत ठीक रखो। रात से इन्होंने मेरे को उठवाया ना, मेरे को चैन नहीं मिल रही, मैं पूरी रात की इतनी परेशान हूँ। मैंने वो मंजू बहन को भी फोन लगा दिया, भाई ये कंडीशन हो रही है, लेकिन मेरी अंदर की आत्मा है जो मेरे छोड़ने को नहीं कर रही है कि भी मैं छोड़ दूं। मैं नहीं छोड़ छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है बहन जी, ऐसी गलती हमने नहीं करनी है। काल तो चाहेगा कि छोड़ दे, ये काल का ही तो जाल है और है क्या, ये काल की तो प्रेरणा है। वो तो चाहेगा कि छोड़ दे भक्ति, लेकिन ये सत्संग भगवान ने इसीलिए तो सुना है ना कि देखो कैसे कैसे महापुरुष और किन किन परिस्थितियों में रह के अपनी भक्ति करके चले गए, तभी तो आज उनका नाम लिया जाता है। वो तो है। तो कोई दिक्कत नहीं, पति कोई बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे सब सेटलमेंट हो जाएगा। और आप थोड़ी हिम्मत ना हारो, उनके साथ में हमने झगड़ा भी नहीं करना, हमने उनके बराबर भी नहीं होना। वो 4 बात बोले नीचे गर्दन कर लो और उनके जाने के बाद अपना आरती कर लो। देखो मैं पहले ना बहुत करती थी, ये जब मेरे को कहते थे ना पिक कटवा दे, ये वो गुरु जी को बहुत गालियां निकालते थे। मैं सामने बोल रही थी भाई मेरे को सब कुछ को, लेकिन इनके बारे में मत को। लेकिन रात इन्होंने मेरे को इतना कहा है कि तू इनके बारे में ये है वो है, मान लो तू इनको उठाती नहीं है, मेरे घाटा लग गया, तू जब से बाढ़ है कटोरों लेके घूम। मैं चुपचाप भगत जी एक शब्द भी नहीं बोला। क्या पता इस घर में अगर परमात्मा का प्रवेश नहीं होता तो क्या पता ये पूरे घर का ना सत्यानाश हो जाना था। वो तो मालिक को पता था कि आगे क्या होगा, इसलिए कम से कम घर में भक्ति प्रवेश करके उन आपत्तियों को तो टाल रखा होगा परमात्मा ने। हाँ तो मैंने ना चुपचाप भगत जी वो मैंने सारी पिक्का उठाई और मैंने ऊपर सीट पे रख दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं देखना चाहता इनका चेहरा सुबह ये है वो है, नहीं पसंद आपको तो जरूरी नहीं है। पर मैंने एक बात बोल दी, मैंने कहा ठीक है अगर आपको लग रहा है कि भाई तो रखना, मेरे को नहीं ठीक लग रहा, पर जो मेरे को दे दिया ना वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ये तो मेरी अटल ही नहीं है, मैं कुछ भी हो कुछ भी आप करवा लो मेरे। छोटी मोटी त्रुटियां ये सबसे होती रहती हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, आगे से हमें सावधान रहना चाहिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हमसे कोई गलती हो गई और परमात्मा तुरंत ही हमारे ऊपर पहाड़ तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यदि हम जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं और गलती हो गई, यदि हमें उसका पश्चाताप है, हम गुरुजी से समायाचना कर रहे हैं तो मालिक दयालु है, ऐसी बात नहीं है। ठोकर खा खा के समझेंगे हम, ये नया मार्ग है बहन जी, ये दुनिया से अलग है, इसमें दिक्कत तो आनी है। ये तो गुरुजी को पता है कि पहली बार में नाम लेके थोड़ा ना कोई मतलब प्रहलाद भगत बन जाएगा। सही है। अगर नाम ही खंड नहीं होना होता, अगर मर्यादा नहीं टूटनी होती तो गुरुजी शुद्धिकरण के लिए क्यों ये व्यवस्था करते। लेकिन शुद्धिकरण का परमात्मा ने इसीलिए तो रखा था आश्रम में कि भाई ये गलतियां करेंगे, नए बच्चे अभी, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, बस आप अपने भाव अपने श्रद्धा अपने गुरुदेव में रखो। बाकी ये तो देखो बहन जी, ना तो हमेशा रात रहती है ना हमेशा दिन रहता है ना, ये तो चेंज होता रहेगा। तेरी माँ ने भी नाम नहीं ले रखा, तेरे पापा नहीं ले रखा, वो देवी देवता की सेवा कर रही है, मान लो तू नहीं कर रही। दान भी जो होता है ना बहन जी, गुरुजी ने बताया कि दान वो ही सफल होता है जो दान अपनी इच्छा से दिया जाता है, स्वेच्छा से, किसी के दबाव में आके पीले पर्चों में लिख के डरा के धमका के, वो दान काम नहीं करेगा। दान अपनी इच्छा से, और दान उस समय देंगे हम जब हमारे घर में कोई बरकत होगी, तो ऑटोमेटिक ये बारात निकलेगा।
अब मान लो इन्होंने वो पता क्या है, अभी परमात्मा देखो अपने को कुछ भी नहीं देते हैं, लोकेट अपने डालते हैं तो अपने मर्जी से, ठीक है, वो लोकेट अपने को कोई फ्री में नहीं देते हैं, 5-10 रुपया लेते हैं तो अपने आप लाते हैं कि हाँ लोकेट अच्छा है यार परमात्मा का अपने जो अब जो मैं वो मेरी भावना है कि मैं मेरे परमात्मा का नाम ले रखा है, चलो मैं लोकेट तो डाल दूं मालिक को, तो वो मैं मेरी इच्छा से कोई मान लो परमात्मा थोड़ी अपने को दबाव दे रखा है कि नहीं बेटा मेरा लोकेट जरूरी, परमात्मा की तरफ से कोई दबाव नहीं है। वो यहाँ ठीक है, परमात्मा का अपने रक्षा सूत्र है, वो परमात्मा आप भी खुद भी रखते हैं, वो रक्षा सूत्र बांधने के लिए है अपने, वो शरीर के लिए जो परमात्मा का जो मनपतों को नहीं तो नियम को तो है, वो अपने बांधते हैं। चलो लोकेट की कोई बात नहीं, अपने खुद खरीद के लेके आते हैं, वो कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं अपने को, तो उसके तो कोई बात नहीं। मैं वो लोकेट और चीज मान लो ये लेके आ रहे हैं तो अपने ये बगजीर अपने जाते हैं वहां से, तो ये तो लोकेट डालने के लिए बोलते ही हैं परमानेंट कि भाई चलो लोकेट है अपने परमात्मा का पता चलता रहेगा कि भाई हाँ ये भगत जी है। हाँ बस इतना ही, बस इतना ही महत्व है लोकेट का, और कोई तो महत्व नहीं। हाँ परमात्मा ने कब का है, लेकिन जब ये इन्होंने मेरे से वो पाठ प्रकाश का वो करवाया है ना, बोले तो मैंने दिए है ना, वो पता नहीं वो कहते हैं स्वास्थ्य बना के देते हैं, किस चीज का देते हैं, जब अपने परमात्मा ने सब चीज को मना कर रखा है तो वो स्वास्थ्य में कौन सा भगवान है, मेरे को मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। वो 1 रुपया और वो क्या है बताओ ये। गुरुजी ने कभी 27 साल से किसी सत्संग में जिक्र किया इस बात का? नहीं, वो तो पंडितों वाली आ गई ना, वही बात होगी कि भैया वो स्वास्तिकर वो गणेश जी वो रुपया अपने जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पे रख दो हैं। हाँ वो मैंने तो भगत जी वो रखा ना, जब से मेरा तो सारा बेड़ा गर्क हो गया। सभी भक्तों का बेड़ा गर्क हो रहा, जो पाठ प्रकाश के समय जो पैसा नारियल मिलता है जिसको अपने पैसों वाली जगह पे रखते हैं ना वो। अरे ये कोई पैसे बढ़ाने की कोई मंत्र थोड़ी दिया परमात्मा ने। कब परमात्मा, ये तो वो पंडितों वाली क्रिया होगी, पंडित नहीं देते हैं चलो ये मूंग रख दे पॉलिथीन में डाल के तेरे ये हो जाएगा, ये सुपारी रख दे, बाजू में बांध ले रख दे वो हो जाएगा, ये तो वो सिस्टम हो गया। इनसे तो अपने को परमात्मा दूर है। परमात्मा कहते हैं भक्ति से सब कुछ होगा, मैंने फालतू की बेटा बिल्कुल सिंपल रहो, सादगी में रहो, कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। परमात्मा तो बार बार ये बोल रहे हैं सत्संग में, और ये कह रहे हैं कि लो भाई अपने लोकर में ये चीज ये रख दो। 27 साल से कभी परमात्मा ने किसी सत्संग में कहा हो कि भाई पाठ प्रकाश के समय तुम्हें जो 1 रुपया और एक वो मोड़ी एक वो गणेश जी दिया जाता है उसको अपने पैसे वाली जगह पे रखो। और परमात्मा एक भी बोलते हैं, मैंने पाठ प्रकाश वाला वो सुने, मैंने यूट्यूब पे, मैंने देने के बाद में मेरे को पता चला कि भाई ये सिस्टम होता है। मालिक कहते हैं कि जिस घर के मंदिर या पाठ प्रकाश जिसका मान लो आ जाता है वो हो जाते हैं, ठाट हो जाए 3 दिन अंदर अंदर, अगर रिश्तेदार भी उसके घर में आगे चल गया तो उसकी भी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सारा उल्टा हो रहा है, मेरे को बीमारी जितनी है जितनी घर के अंदर सारी घुस जाएगी। सब दुखी हैं टोटल, जिन्होंने ये फर्जी सार नाम लिया है, जो ये पाठ करवा रहे हैं ना, ठीक है जिसकी बैटरी चल रही है उसको तो दिक्कत नहीं, बाकी तो थोड़े बहुत दिनों की है बैटरी, ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि भक्ति तो बनी ही नहीं सकती, क्योंकि मैनेजमेंट की संगति ही मर्यादा तोड़ना है, तो मर्यादा तोड़ के तो चाहे कितने पाठ कराओ। गरीबदास जी को परमात्मा को सुनावे अपन सत्संग सुना दे, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, परमात्मा ने सतनाम वास्ते भी कह रखे बाहर ना जाए, तो परमात्मा कोई बच्चा था को नहीं जो सार नाम माने लड्डू की तरह खा के दे तो ले बेटा ये सार नाम मैं वो कोई नाम दे मांग रहा हूँ और फिर मर्जी दे दइयो उसका क्या नाम दिया जाएगा क्या? सार नाम के लिए तो परमात्मा लायक बनाएगा, आत्मा को बिल्कुल घिसेगा, जीवित मर के देख ले सुरता के साथ आनंद आवे, जीवित मरना पड़ेगा, अभी कहाँ जीवित मरने की बात है, कौन मिले नहीं आनी ऐसा तो दे रखे आधा करने दे दिया, ये तो कोई बिरले को मिलेगा बहन जी, सार नाम पिछली पीढ़ी में किसी बिरले को मिलेगा। ये सार नाम लेके माँ बहन की गालियां काटने वाले, भक्तों को लठों से मारने वाले जानवरों की तरह ये सार नाम के अधिकारी हैं, ये तो प्रथम नाम के भी अधिकारी नहीं बने फिलहाल। नहीं भगत जी कोई भगत है वही ठीक है जिनको बोलने की तमीज है, और बाकी जो तो मैं इनके बीच में रही हूँ काफी टाइम तक, तो सत्संगों में और गई हूँ, कोई भक्तों वाली बात नहीं है। कई बारी तो एक रायशे नगर में हुई थी, वहां पे मैं गई थी, मैंने ज्यादा नहीं सुना था, भगत थे, पता नहीं कोई पैसों में मामले में था, कोई मान लो सत्संग के मामले में था, क्या उस भगत जी ने कह दिया उसको वोट डाल ये डाल, उसको अपने उसको मान लो कंप्लेन करेंगे, उसको करेंगे, सभी को वहाँ पे मान लो आपस में काफी जने मिल रहे थे, बोल रहे थे, तो मैं धीरे धीरे उनके पास में गई, भाई इनके झगड़ा किस चीज का हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर कई कोऑर्डिनेटर थे मान लो उनके बनाए हुए थे, वो गुस्से हो गए, वो आए नहीं थे, तो 2-4 ने मिलके वो सत्संग लगा ली, और कुछ थे वो अलग हो गए। यहाँ भी यही सिस्टम चल रहा है हमारे गंगानगर में भी, ये चलेगा और क्या होगा, ये कब तक आपस में करेंगे। मालिक कहते हैं पैसे ऊपर नाच शोरों रे झुमक रहा, पैसे के ऊपर सारा खेल चल रहा है इनका।
मगर जी गलती है, परमात्मा ने कोई भी नहीं, इतनी मान लो सरलता से मालिक ने बता रखा है कि बेटा घर बैठ के आराम हो भक्ति करो। ये तो वही हो गया, अब पत्थर समझ में में तीर मारने वाली बात ही होगी आएगी। भगत जी। ये घर बैठ के भक्ति करने वाली गुरु जी की बात लोगों को अब लुट पिटने के बाद में समझ में आएगी बहन जी, शुरू शुरू में नहीं आती, अब आएगी। अब तो सभी कहेंगे अपनी बैठ के भक्ति कर लो, क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं अपने पल्ले। एक है ना, इन्होंने बुक छाप रखी है, बुक है मेरे पास है वो, शायद अभी मैंने वो मकान मैंने चेंज करा ना, वो बुक पीछे सामान में रहेगी, वरना मैं आपको एक एक पेज में उसका भेजती। वो ये द्रोही है, ये इसमें ये, और पता नहीं एक पेज है उसमें किस किस के बारे में द्रोही लिख रखे, उसके बारे में इन्होंने जब भूल पड़े लाल लाल सी, हाँ लाल कलर वाली उसमें एक पता नहीं वो पेज हो दे रखे। उन्होंने बोला है कि भाई एक जो पेज है ना उसके ऊपर कुछ चिपका दो जो किसी भक्तों को दिखे ना। 6 नंबर पेज पे चिपका दो संजय की फोटो को, है ना, उसके ऊपर कागज चिपका दो। क्यों भाई, जब तुम अगर आज तुम भक्तों से कागज अगर तुम चिपकवा रहे हो तो तुमने वो फोटो क्यों छापी उसमें? छापी क्यों? पहले तो आपने छापी है, उनका मीटर छापा है पूरा, फिर कहते हैं चिपका दो। ये क्या मतलब हुआ? जो छपकी वो तो छपकी ना, गुरुजी ने लिख के भेजी है। अरे तो गुरुजी बच्चे थे क्या? गुरुजी को मालूम नहीं था कि बाद में मेरे को मतलब चिपकवानी पड़ेगी इसको? ये मूर्ख बनाते हैं बहन जी। एक वो पता नहीं वो भक्ति बोध है, वो पता नहीं उसमें कुछ मैटर है ना, वो भी मेरे पास नहीं है। अगर परमात्मा ने चाहा, अगर वो सामान आ गया इधर उधर से कोई बढ़ गया पेमेंट है तो मैं आपको उसका भी 2 पेज है, मैं आपको भेजूंगा। उसमें दे रखे है कि परमात्मा ने कब बोला है ऐसे भाई। सृष्टि रचना मालिक पूरी सुनाता है, वो मैंने सृष्टि रचना 2 बार 3 बार सुनी है, वो अलग बात है। परमात्मा अपने में 90% बच्चे मैथुन क्रिया से पैदा होते हैं वो। हाँ वो तो अपने अपने परमात्मा सुनाते हैं, परमात्मा ज्ञान आधार के हिसाब से सुनाते हैं, तो वो समझ में आता है। 27 साल हो गई, कोई सत्संग बता दो, कोई पुस्तक बता दो, गुरुजी ने कभी भी जिक्र किया हो कि सतलोक में मैथुन से बच्चे उत्पन्न होते हैं? मालिक ने शब्द से बताएं। हाँ, अब ये हमारी परीक्षा है बहन जी, ये सारी ये काल ऐसे करवाएगा, ज्ञान में मिलावट। इन्होंने पता क्या, उन्होंने क्या लिख रखा है उसमें? उन्होंने लिख रखा है तुम्हारी दादी ने भी यही किया तब बच्चे पैदा हुए हैं, तुम्हारी नानी ने भी यही किया है। फिल्मों में तो नकली दिखा रहे हैं, रियलिटी में आप करोगे जब पता चलेगा आपको। अगर ये चीज इन्होंने बुक में छाप रखी है, अगर पहली बार बुक देखेगा कोई बच्चा खोलेगा और है, अगर वो कुछ नई भी चीज जान रहा है, अगर 10 साल का बच्चा है तो उनको तो पता चल गया ना कभी ये सिस्टम करना चाहिए। भेजना आप मेरे को कौन सी पुस्तक पे क्या लिखा हुआ है? वो मेरे पास नहीं, वो देखो मैंने बोला ना वो पीछे मेरे पास सामान रह गया। अगर भगवान ने चाहा मेरी शाम तक आ जाने की संभावना है, उन वो कोई जूता जाता भी वहीं पड़ा है, उन्होंने रख रखा है। अगर उन्होंने वो मेरे को लॉक खोल के दिया ना तो मेरी बुकें वहाँ पड़ी है वहाँ। पहली बात है मैं यहाँ देखूंगा, अगर बच्चों की बुक में आई ना तो मैं आपको वो पेज दूंगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप से भिजवा देना आप एक बार, पूरा खोल के उसका ऊपर की पिक भेजूंगा आपको, भाई इस बुक में है और उसको आप देखना। मैंने एक भगत और था मेरे पास नहीं आई है, मैंने उनके आगे भी बात की है, वो नहीं जाते इनके साथ, नहीं जाते हैं वो कहीं भी। वो परमात्मा के ज्ञान आधार से चलते हैं, बहुत अच्छे भगत है वो, एकदम पॉइंट पॉइंट पे मालिक के ज्ञान आधार से चलते हैं वो, कहीं नहीं जाते सत्संग सुत्संग में, इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं। तो उन्होंने, मैंने बोला उनको, उन्होंने बोला कि ये तो पेज है लेकिन इससे भी एक बैंकर पेज और आपने देखा है कि कोई हनुमान जी पे पता नहीं कोई मैटर है, एक बुक वो उनके पास है। वो कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 598 पे लिख रखा है इन्होंने, हनुमान जी की पूंछ को लेके। वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि वो देखा है। मैंने कहा भगत जी वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने ये लिख रखा है कि जो फिल्म में होते हैं वो तो एक ऐसे ही दिखावा होता है, उसमें नहीं होता है, जब रियलिटी होती है जब ऐसे होती है। इन्होंने ये चीज दे रखी है। मैंने कहा भगत जी मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई ये तो अगले वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे करो, एक तरफ तो अपने तो परमात्मा वो सत्य प्रकाश है, वो भी खोल के बताइए, उनका भी बताइए कि भाई इसमें गलत है, और अपने वाली बुक में भी कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, ये है। तो भाई परमात्मा बाहर आनेंगे तो फिर चांस ही नहीं है, वो अपने को अपनी बुक पढ़ेंगे वो भी तो कहेंगे कि आपने क्या छाप रखा है। सही बात, वो नहीं कहेंगे क्या अपने को? बिल्कुल सही बात, आपने भी तो इसमें छाप रखा है, नानी ऐसे हुई है, दादा ऐसे पैदा हुआ है, इसमें ये होता है, इसमें फिल्मों में तो नकली दिखाया जाता है, असली आप जाओगे जब आपको पता चलेगा असली में ऐसे ऐसे होता है। ये क्यों इन्होंने वो पेज में क्यों दे रखा है? मेरे को तो भगत जी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। सही बात, चलो कोई नहीं, परमात्मा ने कोई ज्ञान में नहीं बता रखा है ऐसा। धीरे धीरे आपको सब बातें समझ में आई है। ये सब बातें समझ में आने का मतलब ये की है कि हम इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाएं और अपन परमात्मा की भक्ति मर्यादा में रहकर करें। ये कहते हैं बेटा माँ बाप और ये तो सभी पशु पक्षी भी है, ये क्रिया कौन नहीं करता, इस क्रिया बिना तो पैदा ही नहीं हो रहा है। तो सत्संग में
सब सब तो मालिक है, तो इसको तो बच्चे बच्चे को पता है, किसको नहीं पता होता। सही उसने बात। छापने की कहाँ नौबत आ गई इनको। संकेत करते हैं परमात्मा, बस परमात्मा को वो खुल के थोड़ी बताएगा उन विषयों के बारे में। हाँ, और माता पिता बेटा आपको मिल भी जाएगा, हर किस्म को आप सुबह जोड़ी में चल जाओगे तो भी मिल जाएगा। फिर ये क्यों मान लो कह रहे हैं कि भाई नहीं ये तो है, इसमें जरूरी है, कहाँ जरूरी है परमात्मा ने। चलो ध्यान एक वो रखो बहन पोस्टर है, आगे से। पोस्टर में तो इन्होंने कह दिया भाई दिख रहे हो, मोह माया क्रोध सब चीज है जिसकी त्यागनी है। ये खुद त्यागे ना सारी चीजें पहले। परमात्मा ने बोल रखी है, परमात्मा तो बोल रहे हैं कोड वर्ड में भी सभी चीज को त्यागनी है। ये उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अब ये चलो छोटा कोई नहीं। बच्चा को 10-12 साल गए, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। चलो कोई नहीं बहन जी, ज्ञान दुनिया में भी ये आगे से पेच दे सावधान रखा है। रहो। आगे से सावधान रहो, मालिक से दंडवत करके अपनी गलतियों की क्षमायाचना मांग के, और आप जी आगे अपना ठीक वैसे ही ठाक चलो। हाँ भगत जी, वो आपने वीडियो बनाते हो, मुझे बहुत आपकी वीडियो अच्छी लगती है, और शायद आधी टेंशन मेरी फ्री होगी आपसे बात करने के बाद में, क्योंकि आप जो बात बता रही हो वो एकदम जो परमात्मा बोल रहे हैं वही वो आप दिखा रहे हो, वही बता रहे हो। अगर छोटा सा बच्चा भी आपकी वीडियो देखे ना तो उसके भी समझ में आता है भगत जी। कई बार जाने अनजाने में तो चलो मान लो गलती कर देता है, वो पेन वाली बात है, गुरुजी कहते हैं वो पेन लेते हैं, बच्चा आए हैं करता है, वो बात है। क्योंकि इतनी भगत जी नया नाम लिया हुआ है या परमात्मा का भी इतना ज्ञान सुना नहीं तो नहीं पता होता, पर जो आप गुरुजी भी वो बताते हो ना, छोटे छोटे बीच में कल्प निकाल 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 के बताते हो, समझाते हो, वो बहुत ही अच्छी है। नहीं समझ में परमात्मा आती की दया है बहन जी। नहीं तो ऐसे जब गुरु जी के सत्संग हमारे समझ में नहीं आ रहे तो क्लिप कैसे समझ में आएंगे। लेकिन ये तो परमात्मा की दया है जो सात संगतियों पे मालिक ने बख्शी है, हम उन चीजों को हम समझ पा रहे हैं। देखो वो मैं सुनती हूँ, मैंने मेरे मोबाइल में डाउनलोड भी कर रखे है, लेकिन भगत जी मेरी कभी ध्यान भी नहीं गई है। जो कबीर परमात्मा आत्मा ने बुलावा वो वाली मैं बहुत बारी सुनती हूँ और मुझे अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। मैं दिन में कई बारी सुनती हूँ उसको। सही बात। कबीर आत्मा वाले, लेकिन वो लास्ट जाके उन्होंने बोलते हैं ना भाई रामपाल गुरुजी ने वो अपने मगर तार वाली जी जो जी, आपने क्लिप बताई ना जी वो, तो भगत जी मैंने वो चीज वापस सुनी ध्यान से जब मेरे को पता चला। रामपाल सतगुरु की शरण पाके डोरी मकर तार की। हाँ वो तो भगत जी परमात्मा का जब ज्ञान सुनता है ना, हकीकत में ना छोड़ने का मन करता है, ऐसा लगता है सब कुछ ही छोड़ दो, हकीकत में भी कुछ भी फिर नहीं ठीक लगता। ये तो है बहन जी, परमात्मा का ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन ये तो काल ने हमारे ये पेट भी लगा रखा है ना, अब जिम्मेदारी तो थोड़ी बहुत वो भी निभानी पड़ेगी। और अगर सभी भक्तों को इसी तरीके से जब परमात्मा के ज्ञान आधार से ये सारा समझावा है भगत जी, तो कोई भगत या मन मोटाव कौन करे, कुछ भी कौन करे, कुछ भी एकदम सरलता से सारा रहे। परमात्मा जी ज्ञान देवे के बेटा सभी एक दूसरे बहन भाई की तरह रहो, तो भगत जी सारा रहने लग जाए। हकीकत में जे इसी तरीके से सभी भगत सारा समझाने लग जाए एक दूसरे को। परमात्मा ने कब कह रखा है कि बेटा किसी को समझाओ ना, कहते हैं कि बेटा अगर पुराना भगत है कौन समझाएगा बताओ। अब भगतों को तो भगत ही समझाएगा ना, दूसरा कौन समझाएगा। जगत को क्या पता ये ज्ञान क्या है। हाँ वो तो परमात्मा में जो शरण में है उनको पता है भी अपना परमात्मा ये ज्ञान देता है, तो एक दूसरे भगत उसमें चर्चा कर सकते हैं। वो तो एक सत्संग ही होगी उसमें। वो करनी जरूरी भी है, उसके बिना हम लोग विचार नहीं कर पाएंगे। आज से पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए तो हम लोग मार खा रहे हैं देखा देखी में। हमें कोई किसी की बात काटने वाला कोई मिला ही नहीं, जो भी मिला एक दूसरे की हाँ में हाँ भरने वाला मिला, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं। अब काल बीच में खड़ा ना बहन जी। सात संगति तो हम तो ये कह रहे हैं, अगर 6 महीने भी अगर मैनेजमेंट वाले अगर हमारे को कुछ ना कहें और हमारी सात संगतियां होने दें, 6 महीने में तो पूरी संगत एक हो जाएगी। वो तो जाएगी भगत जी, क्या था परमात्मा। लेकिन ये तो तुरंत ये तो पुलिस वालों को बीच में डाल देते हैं, देखिए पैसा। चलो परमात्मा जिसके साथ होता है भगत जी वो हमेशा मालिक अपने। परमात्मा भी चाहते हैं, मालिक की भी कोई मर्जी है बहन जी। परमात्मा भी चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग जो भी आवे बिल्कुल ज्ञान आधार से, मतलब छट छट का आवे। भीड़ आने लग गई सात संगतियों में तो फिर वही हाल फिर यहाँ हो जाएगा। वो ही हो गया है कि नहीं। तो मालिक भी नहीं चाहते ना कि ये भीड़ इकट्ठा हो। परमात्मा इसलिए धीरे धीरे लाएंगे अपनी आत्माओं को। चलो फिर भी भगत जी कुछ भी हो जाए, जो आप परमात्मा का अभी बता रहे हो ना मालिक की दया से, मैं आपको नहीं कह रही कि आप बता रहे हो, वो बता तो परमात्मा ही रहे हैं, सब कुछ मालिक की दया है। पर भगत जी इस चीज को जारी रखना, पता नहीं मेरे जैसे और कितने भगत सुनेंगे, कितने भगत है जो काल के जाल से निकलेंगे। देखो जब तक परमात्मा ने सेवा दी है तब तक तो भाई दास
दास तो चाकर भी नहीं हट सकता, दास चाकर सेवा भी नहीं कर सकता। जब तक मालिक चाहेगा तब तक होगा बहन जी। हाँ वो तो है। फिर भी भगत जी देखा ना मेरे पर बहुत असर पड़ा है। जी जी चलो हकीकत पूछो मत। ठीक हाँ है। जी भगत जी ठीक ठीक है है सर साई। सब साई हाँ बहन हाँ जी, सब मेरे साई। पास वो होया ना तो मैं आपको पेज फॉलो वो भेजूंगा। ठीक मेरे पास वो मिल गई तो मैं आज देख के देखूंगा। ठीक है बहन जी, ठीक, सब सर साई। साई।